तो क्वेश्चन नंबर 21 करा रहे थे हम आपको। ये हमने लेकर चले कि डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई है, ये प्रूव करना है। 1 के लिए निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। एक बार एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई। हम कह सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई हो गया। तो लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। उसके लिए हमने एक्स रेस टू की पावर 2k माइनस वाई रेस टू की पावर 2k डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई मान लिया। इसका मतलब इसको एक्स प्लस वाई डी लिख देंगे। यहाँ से y रेस टू की पावर 2k को उधर ले गए, तो हमने x रेस टू की पावर 2k की वैल्यू निकाल ली। अब नाउ वी हैव टू शो दैट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो वी पुट k प्लस 1 इन प्लेस ऑफ k। ये आ गया स्टेटमेंट। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी और ये पावर अलग अलग कर दी। x रेस टू की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, y रेस टू की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब x रेस टू की पावर 2k की वैल्यू यहां से पुट करी हमने। बाकी इंटू में जो लिखा है वो एज इट इज लिखा रहने दिया, उसके साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, एज इट इज। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? यस स्टूडेंट्स, क्लियर? यस सर। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डी माइनस प्लस वाई रेस टू की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस वाई रेस टू की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। आप बता सकते हैं व्हाट इज कॉमन फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स? y की पावर 2k। वाई रेस टू की पावर 2k, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जरा देखना, इस टर्म में से, यहाँ पे इंटू है, इस पहली टर्म में से और इस दूसरी टर्म में से क्या कॉमन है? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर डी प्लस वाई रेस टू की पावर 2k और इंटू एक्स माइनस वाई। जरा देखना, क्या प्लस में भी कुछ है साथ में? नो सर। नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने इसे प्रूव कर दिया एक्स प्लस वाई इंटू दिस वैल्यू और प्लस 0। यही कि ये हाँ जी, एक्स डिविजिबल है, वाई से डिविजिबल है। तो आप लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, फिर वही 3 लाइन है। So Pn is true for n equals to k plus 1 whenever Pn is true for n equals to k. So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to n. बोलिए सर, क्लियर हुआ क्या 21? जैसे 21 है बिल्कुल ऐसे ही 23 है, सेम टू सेम। कोशिश करेंगे एक बार करने की, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, बट ट्राई टू डू। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19 और 24। अगर आप कहें तो एक बार ट्राई करने के लिए दूं, देखते हैं कौन कर पाता है घर से। नहीं तो मैं कराऊंगा ही, या कहो तो मैं बता देता हूं। बोलिए, ट्राई करने के लिए दिया जाए क्या एक बार? सर कौन सा क्वेश्चन? 19th एंड 24th। 24 बता दो, 19 ट्राई कर लेंगे। यस सर। 24th बता देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी है 24th। उसमें एक नया कंसेप्ट ऐड होता है 24th में, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी पर बेस्ड हमारा एक एग्जाम्पल भी है सेम कंसेप्ट पर। एग्जाम्पल नंबर 7 इस पे लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 दोनों पर लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, 24 देखिए।
स्टेटमेंट हमारे पास है Pn 2n + 7 लेस देन n + 3 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, n = 1 के लिए लेफ्ट साइड कितनी आएगी बताना। 9. 9। और राइट साइड कितनी आएगी? 16. तो क्या लेफ्ट हैंड साइड छोटी आ गई राइट हैंड साइड से? Yes, sir. तो आप कह सकते हैं सो Pn is true for n = 1। फिर let Pn is true for n = k, that is 2k + 7 less than k + 3 whole, k + 3 whole square। Any query up to this? अभी तक तो कुछ भी नया नहीं आया। No, sir. चलिए आगे देखते हैं। Now we have to show that Pn is true for n = k + 1, that is IE करके k को k + 1 लिख दो यहां भी और यहां भी। तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 2k + 2 + 7, यानी कि 2k + 9 लेस देन k + 1 + 3 k + 4 होल स्क्वायर। देख रहा, ये तो क्लियर है। यस ओमेरन। Yes, sir. चलिए अब इसके बाद अब हमें आगे चलना है। देखिए ध्यान से, ये हमें प्रूव करना है। आप लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है 2k + 7 लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। कहां से आया ये? Equation 1. इक्वेशन 1। अच्छा, क्या लाना है आपको लेफ्ट में? यहां पर क्या लाना है हमें? 2k + n. 2k + 9। 9. तो ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 में कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो हमने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 ऐड कर दिया। तो ये हो गया 2k + 9 लेस देन k² + 9 + 6k और +2। तो यानी कि 2k + 9 लेस देन k² + 6k + 11। लाना क्या था बेटे? K + 4 square. क्या होता है k + 4 का होल स्क्वायर, बता सकते हैं आप? K² + 16 + 8k. k² + 16 + 8k। अच्छा, 16 बनाने के लिए 11 को 5 की कमी है और इसे 8k बनाने के लिए 2 की कमी है, 2k की। आप मुझे बता सकते हो क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है 5? Positive. अच्छा, k Positive. कैसा नंबर है? k कैसा नंबर है? k सोच के बोलना, k कैसा नंबर है? K भी positive. क्यों माइनस नहीं रख सकते k की वैल्यू? हाँ जी, कैसा नंबर है k? बोलिए। नेचुरल नंबर। बिल्कुल ठीक बात। सारा काम n बिलोंग्स टू n के लिए हो रहा है। क्वेश्चन में कहा गया था, इसका मतलब कि एक नेचुरल नंबर है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव है। लेकिन क्यों है? क्योंकि k नेचुरल है। तो यानी कि ये पूरी वैल्यू ओवरऑल ग्रेटर देन
0 हो गई हर हालत में या नहीं? यस सर। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये साइड ग्रेटर है, ग्रेटर में कुछ और जोड़ दें तो वो और ग्रेटर हो जाता है या छोटा हो जाता है? और ग्रेटर हो जाता है। और ग्रेटर, तो साइन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता इस चीज का। नो सर। हाँ सर। तो हमने अपनी तरफ से 2k+5 ऐड कर दिया इसमें, तो ऐसा करने से ये बन गया k+9 और ये k+4 का होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, जी हाँ, आगे लिखना पड़ेगा आपको, क्या वो यहाँ लिख रहा हूं, सिंस k बिलोंग्स टू n सो 2k+5 ग्रेटर देन 0। बस क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करेंगे आप, उसे कल बता देंगे हम एक बार अगर प्रॉब्लम आई, और कल नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, आरएस के डाउट्स ले लेंगे इसके बाद, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं वो निकाल के रखिएगा। आज के लिए इतना ही बस। ओके स्टूडेंट्स।